हरफ शुरू में हरफ जार हो, आखिर में तनवीन लाहिक हो, आखिर में ताए तनीस मुतरका मुदव्वरा हो, मुस्नद इला हो, मौसूफ हो, मुज़ाफ़ हो, मंसूब हो, मुसग़्गर हो, मुनादा हो, तस्निया हो, जमा हो। ऐसे तलबा से तो हम ज़िक्र करवाते ही करवाते हैं, उनको तो ज़िक्र करना ही पड़ती हैं। इजरा करने का बेहतरीन तरीका भी ये है, 2-3 तालिब इल्म बैठ जाएँ और आपस में सवाल करते जाएँ और नहव से सुनते जाएँ। नहव इंशाअल्लाह चंद दिनों में आ जाएगी और तलबा को रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा जब इजरा करते हैं। इजरा का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है, रट्टा से जान छूट जाती है, रट्टे वाली चीज़ भूलने का ख़दशा होता है, जबकि तकरार वाली चीज़ भूलती भी नहीं है। तो अब हम लफ्ज़ कुरान को लफ्ज़ से शुरू किया था, इसम तक पहुँच गए। कुछ और मज़ीद सवाल भी हो सकते हैं कि ये इसम है तो इसम को इसम क्यों कहते हैं? इसलिए कि इसम का माना बुलंदी है, चूँकि ये अपनी दोनों मद्दे मुकाबल किस्मैन फ़ेल और हरफ से बुलंद है, इसलिए इसको इसम कह देते हैं। बुलंदी की वजह यह है कि ये मुस्नद ला होता है, मुस्नद और मुस्नद ला दोनों बन जाता है, जबकि फ़ेल सिर्फ मुस्नद हरफ ना मुस्नद होता है ना मुस्नद ला। और भी कई एक वजूहात ज़िक्र की गई हैं, 5 तक वजूहात इसकी ज़िक्र की गई हैं। तो फिर अलामात इसम ज़िक्र कर दी। अलामात इसम ज़िक्र करने के बाद इसम की वजह तस्मिया बयान कर दी, तारीफ़ कर दी। अब इसको आपने देखना है कि ये था मुफ़रद। अब मुफ़रद तक बात क्लियर हो गई। जब ये होता मुरक्कब तो इसको फिर मुरक्कब की अक़साम की तरफ ले जाते, मुफीद और गैर मुफीद। मुफीद की अक़साम और गैर मुफीद की अक़साम में से ये क्या है। अब ये था मुरक्कब तो इसको मुरक्कब पे ख़त्म कर दे। ये था मुफ़रद, मुफ़रद के इसको मुफ़रद पर इसको ख़त्म कर दिया और मुफ़रद की किस्म इसम की तरफ चले गए। अब इसम की आगे 7 तक़सीमात हैं, तो उन तक़सीमात में से हमने जितनी पढ़ ली हैं उनमें से हम देख लेते हैं। हमने पढ़ ली हैं इंसराफ, आदम इंसराफ, मफ़ूल मुतलक, इसम मंसूब, फ़ाइल नाइब फ़ाइल, मरफ़ूआत तक पढ़ लिए हैं। तो इसम की तक़सीमात तकरीबन सारी की सारी आ चुकी हैं हमारे। मोरब और मबनी तक आ जाएंगी हमारे सबक के अंदर। तो पहली तक़सीम के एतबार से ये लफ्ज़ कुरान जो मुख्तारुन नाम में हमने सबकों की तरतीब पढ़ी है, उसी तरतीब से आप इस लफ्ज़ कुरान को देखते जाएं। पहली तक़सीम के एतबार से ये जामिद है, मस्दर है या मुश्तक़ है। जामिद है। जामिद किसे कहते हैं? जामिद उसे कहते हैं जो ना खुद किसी से निकला हो और ना इससे कोई निकले। जामिद की पहचान के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं। कौन कौन से हैं? जामिद को पहचाना जाता है लफ्ज़ के ज़रिए या माना के ज़रिए। लफ्ज़ के ज़रिए जानने का मतलब क्या है कि जामिद को कैसे पहचाना जाए लफ्ज़ के ज़रिए। इसका मतलब ये होता है कि लफ्ज़ को देखा जाए कि आया वो लफ्ज़ किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हुआ है या नहीं, या इससे कोई दूसरा लफ्ज़ निकलता है या नहीं। अगर वो किसी दूसरे लफ्ज़ से निकला हुआ है तो मुश्तक़, अगर उससे कोई दूसरा लफ्ज़ निकलता है तो ये मस्दर, अगर ये दोनों ही ना हों तो जामिद। माना के एतबार से इसका मतलब ये है कि इसके माना को देखा जाए, अगर वो सिर्फ़ ज़ात पर दलालत करे तो जामिद, अगर सिर्फ माना पर दलालत करे तो मस्दर, और अगर ज़ात और सिफ़त दोनों पर दलालत करे तो ये मुश्तक़ होगा। ऐसे है ये जामिद बन गया। मारफ़ा और नकरा के एतबार से ये क्या है? मारफ़ा है या नकरा है? मारफ़ा है, कुरान मजीद अलम बन गया है, इधर इसम जामिद के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो यहाँ मुज़क्कर है। अलामत तनीस में से कोई अलामत जिसमें ना पाई जाए वो मुज़क्कर होता है। वाहिद तस्निया जमा में से ये वाहिद है। वाहिद किसे कहते हैं? जो एक पर दलालत करे। मोरब और मबनी में से ये मोरब है। मोरब आम बाशिद का गर्दद बार बार। मोरब वो है जिसका आखिर आमिल के बदलने से बदलता रहे। फिर इसम मोरब की अक़साम में से ये मुफ़रद मुनसरिफ़ सही है। मुफ़रद मुनसरिफ़ सही का इराब क्या होता है? रफ़ा ज़म्मा के साथ, नस्ब फ़तह के साथ, जर कसरा के साथ। फिर मुनसरिफ़ व गैर मुनसरिफ़ में से ये मुनसरिफ़ है। मुनसरिफ़ क्यों है? इसलिए कि इसमें असबाब मना सर्व में से 2 या एक ऐसा सबब जो 2 के काम कामों नहीं पाया जा रहा, जिसमें ना पाया जाए तो मुनसरिफ़ होता है। असबाब मना सर्व कितने हैं? 9 हैं। अदल वसफ़ तानीस मारफ़ा उजमा जमा तरकीब वज़न फ़ेल अलिफ व नून ज़ायदातान। तो ये हो गया। अब इसम मंसूब नहीं है, इसम मुसग़्गर नहीं है, मुकब्बर है। और आगे मरफ़ूआत में से ये यानी आमिल जो होगा
उस वैसा ही ये मरफू मंसूब या मजरूर होगा। तो अब हाज़ा कुरान लगा लें, ये कुरान, तो ये अब मारफा बन जाएगा और मरफू बन जाएगा क्योंकि ये ख़बर बन जाएगी, ये कुरान मजीद है। तो बाकी ख़बर होने की वजह से मरफू हो जाएगा और इसका मुब्तदा मासूफ हो जाएगा। बाकी हमने सबक पढ़ने हैं। इस तरह का इजरा किया जाता है। ये एक मिसाल के तौर पर किया है। अगर कल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर इजरा करेंगे, ज़्यादा कलिमात का करेंगे, इसम भी आ जाएगा, फ़ेल भी आ जाएगा, हर्फ भी आ जाएगा, तो ज़्यादा समझ में आएगी। बात यह है कि नहव का इजरा करने के लिए नहव की कुछ ना कुछ बातें याद होना ज़रूरी हैं ताकि वो जहन में लाता जाए और सुनाने पर कादिर हो। जब कुछ भी जहन में ना आए तो फिर इजरा कोई माना नहीं रखता। मसलन आपने लफ्ज़ कुरान का इजरा पहली तकसीम जामिद मस्तर मुश्तक से किया तो ये जामिद बना है, तो जामिद की तारीफ़ कर सके तो फ़ायदा है, ना कर सके तो फिर याद करनी चाहिए और फिर इजरा की तरफ आना चाहिए। ऐसे है। कल से इंशाअल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का इजरा करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।